जय हिंद टीडी वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री एक्सपर्ट कीर्ति मैम। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री के जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए उसको प्रॉपरली नोट डाउन भी कर रहे होंगे और रेगुलर इंटरवल पे उसको जरूर रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम बात कर रहे थे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रीवियस वीडियोस को जरूर अच्छे से देखिएगा सो दैट आपको यहाँ पे समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बेस्ड है आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो आइसो वर्ड का मतलब पहले समझ आते हैं क्योंकि ग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं और चीजों को फिर वन बाय वन रेस करके और चीजों को समझते हैं। तो ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा आपका है लॉजिक। आइसो का मतलब क्या होगा? आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम और क्या हो गया? टोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स का मतलब वो जिनका क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, बट उनका मास नंबर क्या होगा? अलग होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे एक बात डिस्कस की थी, वो ये थी कि जितने भी केमिकल यानी रासायनिक क्रिया होता है इसके जो जिम्मेदार होता है वो क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में भी वो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर के शेल में पाए जाते हैं वही क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट के या एटम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या बात की कि आइसो का मतलब सेम। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम जेड। जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा? मास नंबर। ठीक है, जो उसका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? अलग होगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, इस तरफ देखिए, तो यहाँ पे हमने आपको रिप्रेजेंट किया कि कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो एक्स अगर आपका कोई भी एलिमेंट किसी भी तत्व का एटम है, परमाणु है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जेड नीचे जो लिखा रहता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो लिखा रहता है वो क्या होता है? मास नंबर या एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, एटॉमिक द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोटोप में हमें ध्यान क्या रखना है कि जिसका जेड यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उसका मास अलग है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स के नाम से जानेंगे और उसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? समस्थानिक। ठीक है, अब जब इसका मास नंबर अलग है, ठीक है, तो ध्यान देके सोचो और थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो कि अगर मास नंबर सेम है तो यानी कि मास नंबर अलग है, तो यानी कि इसमें जो प्रोटॉन है वो तो सेम होगा क्योंकि इसका क्या है? हमने कहा कि सेम जेड। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन सेम होगा। तो इसमें जो तहलका या जो चीज यहाँ पे गड़बड़ कर रही है मास में वो क्या है? वो है उसमें न्यूट्रॉन। क्योंकि जो हमने बात की थी ना कि जो ए होता है यानी मास नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन। कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट हैं उनके जोड़ के बराबर होता है। यही हमने बात की थी। अब ये न्यूट्रॉन अलग होगा तो यही बात यहाँ पे लिख दी गई है कि आइसोटोप्स में क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का संख्या क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सेम। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी, रासायनिक क्रिया होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी, पर इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी सी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहला एग्जांपल और सबसे पहला और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है? 3 इसके आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो अगर 3 आइसोटोप्स है तो कैसे हमने बात की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा सबका 1 होगा। ठीक है, जो मास नंबर है वो अलग अलग है। एक पे 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। ठीक है, अब हम बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। ठीक है, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। ठीक है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सारी चीजों को हम सीखेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए और आराम से इसको देखते भी चाहिए और साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, तो अब हम बात करें इसमें प्रोटॉन की संख्या की। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 1 है। बोलो हाँ या ना। इसमें भी क्या है? 1 है और इसमें भी क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि सबका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सब में क्या है? 1 है।
एक है, एक है। क्यों एक है? क्योंकि ये सारे क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, सिंपल। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अब हम बात करें ये जो ये ऊपर वाला है, ये क्या है, ये हमारा ए है, यानी कि क्या, मास नंबर, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ है। तो इधर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो इधर न्यूट्रॉन जो है, चलिए न्यूट्रॉन से पहले हम ए लिख देते हैं तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मास नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मास नंबर तो 1 है, चलिए समझ में आ गया। इसका मास नंबर देखिए क्या लिखा है, 2। इसका मास नंबर क्या है, 3। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 है और मास इसका 1 है, तो यानी न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर अगर हम देखें तो 2 - 1 कर दोगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें कि A बराबर ये होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगी, A माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो वही मैं कह रही हूँ, 2 - 1 कर दोगे तो इसमें क्या आ जाएगी 1, और इसमें 3 - 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि प्रोटियम आपका एक ऐसा एलिमेंट है, प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट, इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आपको मिलते हैं, तो क्या ध्यान देना है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटियम। प्रोटियम एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप इतनी कहानी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, ड्यूटेरियम में कितना होता है 1 और ट्राइटियम में कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो आइसोटोप का मतलब आपने क्या समझा, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर अलग होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अलग होती है, भिन्न होती है। तो ये पहला एग्जांपल था जो आपका क्या है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बूस्टर पॉइंट वो याद रखना है कि जो ट्राइटेनियम होता है ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यानी ये इसमें से क्या है, रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, तो ये ध्यान देना है कि ये स्टेबल नहीं होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में से कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है या जो स्टेबल नहीं है या जो अनस्टेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है और स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है, अल्फा बीटा गामा रेस आपका प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये क्या है, अनस्टेबल है। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास जो है वो हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप कार्बन का देखोगे तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन जो है वो क्या है 6, तो इसका क्या है 12, ये इसका आइसोटोप है। कार्बन 6 13 मिलता है और कार्बन 6 और यहाँ पे 14, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है और इसी का यूज हम क्या करते हैं, एज को फाइंड करने में काम किया जाता है, ठीक है। तो किस कार्बन के किस आइसोटोप का यूज होता है एज डिटरमाइनिंग में, तो वो है आपका C14 जो होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है। कैसा होता है C14, रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन के इतने आइसोटोप हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है 8, ठीक है। तो ये 16 मिलता है, 8 17 और एक होता है 18, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप्स हैं। तो क्या ध्यान देना है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, वही आपका क्या होता है, आइसोटोप कहलाता है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि मास को डिटरमाइन करने के लिए प्रोटॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली दोनों को मिला के हम किस एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और इसको केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, उसको जरूर रिवाइज कीजिए, और ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके एग्जाम में आपको नंबर भी बहुत ही आसानी से दिलाएगा। थोड़ी सी ध्यान अगर आप केमिस्ट्री में देते हो तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे से मेहनत करके इसमें से आपके नंबर जो हैं एग्जाम में वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो आपने समझ लिया क्या होता है ये। तो बात करें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट जो है आपका कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये इस साल ही आपके
पेपर में रिपीट नहीं हुआ तो क्या ध्यान देना है, कोबाल्ट 60 जो है ये क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की जो बीमारी है उसमें कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, तो कोबाल्ट 60 यूज होता है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, बात करें कार्बन 14, तो अभी भी मैंने बताया इसको कि ये आपका यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए एज। ठीक है, तो एज डिटरमाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एज डिटरमाइन करवाता है। ठीक है, किसी भी चीज के कितने भी पुरानी चीज है उसका एज निकालना है तो आप किससे यूज करते हो, कार्बन 14 का आइसोटोप यूज करते हो। फिर यूरेनियम 235, ठीक है, इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय विकिरण में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह ये यूज होता है। क्या यूज होता है, यूरेनियम 235 यूज होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आयोडीन 131, इसका यूज जो होता है ये आयोडीन नमक, बोला जाता है ना कि आयोडीन नमक खाना चाहिए, यानी ऐसा नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। तो ये क्या करता है, गोइटर, घेंगा का जो रोग होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है, तो यहाँ पे आयोडीन का 131 आइसोटोप यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट और इसका कितना ज्यादा यूज है आपके वर्चुअल यानी सराउंडिंग की दुनिया में भी। ठीक है, तो आई होप आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसका टॉप डिफरेंट है। टॉप में क्या होता है, मास नंबर लिखते हैं तो मास अलग होगा, वही क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो है आपका आइसोबार। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया। तो क्या याद रखना है, कोबाल्ट 60 कैंसर की ट्रीटमेंट में, कार्बन 14 का यूज होता है एज डिटरमाइन करने के लिए, आयोडीन 131 यूज होता है गोइटर यानी कि घेंगा के रोग जो होता है उसको ठीक करने में यूज होता है। ठीक है, और यूरेनियम का यूज कहाँ होता है, यूरेनियम का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या है, आइसोबार। क्या नाम है, आइसोबार। ठीक है, तो उसको लिखते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, समभारिक। ठीक है, तो ऐसे तत्व समभारिक। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के बारे में, इन तत्वों के बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आइसोबार, आइसो का मतलब मैंने बताया आपको सेम। तो ऐसे एलिमेंट जिसका क्या होगा, सेम Z होगा, इसको लिख लेते हैं सेम A होगा एक्चुअली। ठीक है, वैसे जिनका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, सेम बट डिफरेंट क्या हो जाएगा, Z। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अलग होगा, पर उसका एटॉमिक मास जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर बट सेम मास नंबर हो जाएगा, बट डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी का Z एटॉमिक नंबर अलग है तो वो अलग एलिमेंट होगा, अलग तत्व होगा, तो उसका बिहेवियर जो होगा, उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, वैसे तत्व जिसका एटॉमिक मास जो है वो सेम है बट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर जिसका अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आर्गन और कैल्शियम को लेते हैं। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम, कैल्शियम जो है 20 है, आर्गन क्या है 18, दोनों ही अलग तत्व हैं पर इनका जो मास है वो क्या है 40 है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, ये क्या हो गए, आइसोबार हो गए। ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हो तो सोडियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो 12, सोडियम क्या है 11, पर इनका मास जो है वो क्या है 24। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग है पर इनका जो मास है वो क्या है, बराबर है, सेम है, उसी को हम क्या कहेंगे, आइसोबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आइसोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहानी बड़ी ही सिंपल थी, आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम इसके आइसोबार कौन है या ऐसे एलिमेंट कौन है जिनका भार इसके बराबर और ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो वो आंसर जो क्लिक करोगे वो हो जाएगा आर्गन। ठीक है, तो आर्गन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको क्या देखना है, आइसोबार में समभारिक में आपको देखना है तो जो उसका भार है यानी द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा,
आइसो बार के नाम से आप इसे जानोगे, ठीक है। क्या जानोगे? आइसो बार के नाम से जानोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि इसका एटॉमिक वेट जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। भार का मतलब क्या होगा? वजन से रिलेट करोगे। आइसो का मतलब सेम, तो क्या होना चाहिए? सेम भार होना चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आइसोटोन्स। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है और आसानी से आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट क्या है? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हिंदी में हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो इस नाम से ही आपको पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक का मतलब, सम का मतलब सेम। तो ऐसे स्पीशीज जिनका, ऐसे स्पीशीज, ऐसे तत्व, ऐसे पेयर जिनका क्या सेम होगा? न्यूट्रॉन के नंबर सेम होंगे। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनके अंदर का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तो क्या होगा? उनका न्यूट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। तो सेम न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए, सल्फर हो गया आपका, क्या होगा? 16 और इसका डबल क्या हो जाएगा? 32, ठीक है। सल्फर हो गया, ठीक है। सल्फर 32 में पाया जाता है, पर इसके अलग अलग आपके आइसोटोप्स भी हैं, ठीक है। तो जो ध्यान देना है कि अगर सल्फर आपका 16 है तो उसका 36, जिसका ये क्या हो जाएगा? सल्फर 16 हो गया। फिर नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है इसमें क्लोरीन, क्लोरीन हो गया 17 और इसका जो भार जो आपको लिखना है वो क्या है? 37। तो इन दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो इसमें Z यानी कि Z क्या है? इसका 16 है, इसमें 17 है। तो प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन भी इसमें 16 है, इसमें क्या है? 17 है। पर बात करें न्यूट्रॉन की, ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की क्या हो जाएगा? तो ये क्या करोगे? माइनस करोगे, 36 माइनस 16, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 20। इधर भी अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 37 और माइनस 70, तो आंसर क्या आएगा? 20। तो आपने देखा इन दोनों में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। तो ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे, ठीक है, जो न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें बराबर आती है उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? 19 और ये क्या हो जाएगा? 39, ठीक है। पोटेशियम जो है 19 और उसका 39 वाला आइसोटोप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम 20 है, फिर इसका ये 40। तो ये भी क्या है? ये सारे क्या है? ये तीनों में ही देखोगे तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है? 20 आएगी। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन क्या आएगा? 20। तो आप कह सकते हो ये चारों के चारों क्या है? आइसोटोन्स है। क्यों है आइसोटोन्स? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है? सब में बराबर है। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या होता है, ठीक है। पर इसके बाद हम बात करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही समझ में आना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आइसोटोप्स देखा था, जिसमें हमने देखा था जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास अलग होता है, तो उनको आइसोटोप कहा जाता है। आइसोबार जिसका एटॉमिक नंबर अलग होता है और मास नंबर सेम होता है तो उसको आइसोबार कहते हैं। और आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो इसको हम समझते हैं और इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये भी एक ऐसा है टॉपिक जो बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो हिंदी में क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्पीशीज, वैसे स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीशीज, ऐसे तत्व जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होगा? सेम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं। तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या है? आर्गन। दूसरा हम ले लेते हैं फॉस्फोरस 3-,
सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर हम आर्गन के बोले तो ये 18 होगा, ये 15, सल्फर 16 होता है, ये क्या होता है 17 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया। ये क्या है, ये है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक का नंबर अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वही जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसका क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक है, तो 18 है तो 18 ही कहलाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, इसमें क्या हो जाएगा 16 और इसमें क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें। ठीक है, तो वो देखना है बहुत ध्यान से आपको, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसमें 18 है तो 18 ही क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। किस केस में, जब आपका एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस 3 माइनस, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इस पे क्या है, चार्ज है 3 माइनस, यानी कि ये 3 माइनस कब आया होगा, जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 15, पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या हो जाएगा, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या हो गए, 18 हो गए। ठीक है, 15 थे, 3 मिल गए, इसलिए 3 माइनस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन मिल गए। यहाँ पे आते हैं सल्फर के पास, तो सल्फर के पास भी क्या है, 16 ही इलेक्ट्रॉन थे, पर इस पे चार्ज कैसा आ गया, 2 माइनस, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, जो भी चीज लेती है तो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, तो उस पर चार्ज आता है माइनस, नेगेटिव। और नेगेटिव को मैंने आपको बताया कि उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर इस x ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होता तो इस पे चार्ज कैसा आता, x2 माइनस। तो ये जो 2 माइनस है वो आपको सिंपली ये बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो ले लिया है तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे। ठीक है, तो सिंपली इसीलिए हमने कहा कि 15 थे तो 3 लिया तो क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सल्फर के पास जाओ तो 16 थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। ऐसे ही 17 था क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इस पे क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, क्या कॉमन चीज आपको दिख रही है कि इसमें ये पूरी सीरीज में आपने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, सबकी क्या है, बराबर है। तो ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में बराबर है। ठीक है, अब एक और भी एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो आपका पहला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, क्योंकि अभी हमने आपको नेगेटिव वाला सिखाया तो अभी हम लोग थोड़ा पॉजिटिव वाला भी सीख लेते हैं। ठीक है, और एक हो गया Al3+, ठीक है, Al3+ हो गया। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो प्रोटॉन की संख्या अगर आप देखोगे तो जितना इसका एटॉमिक नंबर वही इसका क्या, प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 11, यहाँ पे कितना है, ये 12 और ये क्या है 13, तो ये 12 हो जाएगा, ये 13। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, अगर कोई x एलिमेंट है, ठीक है, अगर कोई x एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया उससे, तो क्या हो जाएगा, उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x+ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक गया है तो हमने प्लस चार्ज दिखाया। ऑन द सेम पार्ट अगर हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करवाया होता, 2 इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया होता, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे कैसा चार्ज होगा, x2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 पॉजिटिव। अगर 3 आपने ले लिया होता, -3 इलेक्ट्रॉन करते, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेते, तो इस पे कैसा चार्ज आता है, x3 पॉजिटिव। तो कहानी समझ में आई कि जब आप क्या है इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। और इसके ऐसे जिसपे नेगेटिव चार्ज आते हैं उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एनायन के नाम से जानते हैं। और वैसे स्पीशीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कब पॉजिटिव आएगा, जब आप उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, कैटायन या कैटायन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कैटायन या कैटायन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी एनायन वाला एग्जांपल लिया था, अब हम कैटायन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखें
तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता 11 होना था, पर इसमें प्लस चार्ज है। प्लस का मतलब मैंने क्या बताया कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने इससे ले लिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। ऐसे इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 का प्लस चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 12 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आते हैं एल्युमिनियम के पास, तो एल्युमिनियम के पास क्या थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, पर इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया दान में, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर अगेन देखिए इस टेबल में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, तो वो दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है यहाँ पे वो क्या है, 10 यानी कि क्या हो गया, ऐसा स्पीशीज जिनका इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, बराबर होता है, तो उस तरह के पेयर्स के, उस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। तो ये थी ऑल अबाउट योर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको ये जो 3-4 चीज अभी हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया, उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ बच्चों को लगेगा कि न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या सिंपल सा है। अगर हम बात करें सोडियम है, ठीक है, 11 है, अगर आपको ऐसे दे दिया और बोल दिया कि इसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो। प्रोटॉन तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर में से जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देना, यानी 23 में से 11 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 12। तो 12 क्या हो जाएगा, इसका न्यूट्रॉन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को पहचानने का आता है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।